कलयुग में जगतगुरु परंपरा सर्वप्रथम आज से 2500 वर्ष पूर्व जगतगुरु शंकराचार्य से प्रारंभ हुई। यद्यपि श्री कृष्ण स्वयं आदि जगतगुरु हैं, किंतु कलयुग में ये स्थान शंकर जी के अवतार जगतगुरु शंकराचार्य को प्राप्त है। उन्होंने अद्वैत ज्ञान के साथ साथ श्री कृष्ण भक्ति को प्रकट किया और चारों धामों में भगवान की प्रतिमा स्थापित की। इसी जगतगुरु परंपरा को अन्य जगतगुरुओं रामानुजाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, माधवाचार्य जी और कृपालु जी महाराज ने आगे बढ़ाया। इसके अतिरिक्त गौरांग और नित्यानंद प्रभु ने श्री कृष्ण भक्ति का विशेष प्रचार किया। ब्रजरसिक श्री राधा कृष्ण की माधुर्य भाव की लीलाओं को भक्ति में सर्वोत्तम स्थान देते हैं। इन्हीं रसिकों में स्वामी श्री घनश्याम दास जी महाराज हैं, जो राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार करके जीवों को अलौकिक सुख प्रदान करते हैं एवं स्वयं भी राधा कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु अर्थात शंकर जी सबसे बड़े श्री कृष्ण भक्त हैं एवं शंकर जी की स्वरूप शिवानी गोपी का उल्लेख करते हुए स्वामी जी हिंदू धर्म के वैष्णव और शैव मत का समन्वय भी करते हैं। आपके प्रवचनों से मन में भक्ति की ऐसी धारा उत्पन्न होती है जो राग द्वेष रूपी संसारी दुखों से मुक्त करते हुए परम शाश्वत सुख के मार्ग पर जीवों को अग्रसर करती है। श्री घनश्याम दास जी महाराज की प्रकाशित रचनाएं प्यारो लगे नंदलाला, भक्ति रस विदा आदि साधकों के हृदय को विभोर कर देती हैं। आपके कीर्तन में साक्षात वृंदावन रस बरसता है। आइए अब हम एकाग्रचित्त होकर स्वामी जी का दिव्य प्रवचन सुने। यानी दुख का समुद्र सागर इन्हीं तीन तापों से मुक्त होना चाहता है जी। दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भाई तीन दुख हैं, दैहिक दैविक भौतिक। इसके अलावा और कोई दुख विशेष है तो अनेक, लेकिन तीन मूल रूप से सर्वमान्य है। ये क्या है? दैहिक दैविक। दैहिक जो शरीर को मिलता है, एक दुख वो होता है जो जीव को जीव से मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को सताए, किसी की संपत्ति छीन ले, किसी का अनिष्ट कर दे, किसी का अनेक प्रकार से आजकल जैसे समाज में होता है, कष्ट देना, दुख देना देह से, रोग से, दैविक, किसी को टीबी हो गई, किसी को कैंसर हो गया, किसी को मलेरिया, किसी को क्या क्या बीमारियां हुई चल रही है, तो ये सब ताप। एक होता है भगवान के द्वारा। भगवान का मतलब दैव। अरे भगवान दुख नहीं देता, ये जो माया देती है। लेकिन दैविक, जैसे वज्रपात, भूकंप आ गया, आपने सुना होगा अभी केदारनाथ में 2 वर्ष पूर्व बहुत जल का प्रवाह, पूरा हिमाचल, लाखों लोग तबाह बर्बाद हो गए, मर गए। जीव जीव को शरीर से अनेक प्रकार के कष्ट, दैहिक दैविक भौतिक, तापत्रय विनाशाय। सांख्य दर्शन कहता है कुत्रापि कोऽपि सुखी तदपि दुख सबलमित दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचका। संसार में कोई सुखी नहीं, सब दुखी है, सब अशांत है। लेकिन थोड़ा सा सुख मिलता है, हम समझते हैं वही है सब कुछ, और उसकी पूर्ति के लिए हम और
और धन हो जाए, और संपत्ति हो जाए, और फ्रेंड्स संबंधी हो जाए, और ये क्रम, इसकी कोई सीमा नहीं। ये सुख, जगत का सुख तो ऐसा है, भागवत में ही लिखा है, यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः नालमेकस्य पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत्। समस्त पृथ्वी का, समस्त भूमंडल का, समस्त विश्व का, देश मात्र भारत देश नहीं, जितने विश्व में जितने साम्राज्य है सुख समृद्धि, यत् पृथिव्याम, अब स्त्री पुत्र और सब सुख सुविधाओं से युक्त सब साम्राज्य मिल जाए, फिर भी ये प्रतिक्षण वर्धमान रोग है माया का। माया का रोग, थोड़ा सा सुख मिल जाए और उससे तृप्त जीव नहीं होता। जो प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, माना कि सब दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। और दीन कहे धनवान सुखी, बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने छंद लिखा है। संसार के ये जो क्षणिक सुख है उसके लिए, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। एक गरीब आदमी कहता है भाई साइकिल हो जाए, साइकिल आ गई, साइकिल आ गई, कुछ दिन तो बहुत सजाया सवारा, बड़ी शान दिखाई। गरीब आदमी बेचारा फिर सोचता है यार इसमें क्या, मोटरसाइकिल हो जाए जल्दी पहुंच जाएंगे, इसमें आराम है। अब वो हो गई, अरे यार एक छोटी सी कार हो जाए मारुति, कम से कम बरसात है और तमाम ऐसे ऐसे मौसम में भागना पड़ता है, हाँ उसमें थोड़ा सुख मिलेगा, आराम से चले जाएंगे। वो भी मिल गया। अरे यार एक अच्छी गाड़ी लंबी चौड़ी हो ताकि थोड़ा ज्यादा सुख मिले, उसमें एसी लगा हो वगैरह वगैरह। और तो और एसी भी आ गया। आजकल वैज्ञानिक युग, भौतिक साधन संपन्न लोग पहले पंखे में गुजारा कर होता है, फिर कूलर में गुजारा होता है, और कूलर भी फिर फीका पड़ जाता है। एसी हो, एसी के बिना नींद ही नहीं आती। ऐसा मन का रोग बढ़ जाता है कि बिना एसी की नींद नहीं आती। ये मन का रोग तुलसीदास कहते हैं ये भौतिक साधनों से नहीं जाने वाला। तो भैया नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोई जो कृपा था। यहां
अंतिम पंक्ति जो भागवत के इस मंत्र की है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। हम उन कृष्ण को, सच्चिदानंद रूप जो भगवान श्री कृष्ण है, हम उनको वंदन करते। तो प्रश्न उठा कि भाई ये कृष्ण है कौन? ये सच्चिदानंद रूप और ये सब जो बड़ी लंबी लंबी बातें कही गई, इनका स्वरूप क्या है? इनका स्वरूप है हम सब इन्हीं को हृदय में धारण किए, भूले हैं। तुलसीदास जी बहुत कठोर शब्दों में कहते हैं, अरे आनंद सिंधु मध्य तब बासा, अजाने नर बिनु मारत पियासा। ये नर माने मनुष्य इतना अभागा है, इतना मूर्ख है, जाने बिनु नर मर रहा है प्यासा। अरे आनंद सिंधु, आनंद के समुद्र, यही कृष्ण तेरे हृदय में बैठे हैं। अरे जीव भूल गया, भ्रम हो गया। हो गए 84 लाख। वो नारद जी कहते हैं, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संग मम चलभते पुरुषो यदा वै। जन्मांतर सहस्त्रैष सहस्त्राणाम पुण्यानाम नराणाम क्षीण पापानाम तपो ध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। बहुत जन्म के पुण्य पुंज इकट्ठे हो, हम दैवी गुणों का अवलंब लें। भगवान के दैवी गुण, ये जो सत्कर्म है, जो हम भगवान के निमित्त जो कुछ भी करते हैं, उनका स्मरण कीर्तन, जो कुछ भी, भगवान कहते हैं यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। वो मेरे निमित्त अर्पित करके करो तो नराणाम क्षीण पापानाम, तब बड़े सौभाग्य से वो कृष्ण भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव होता है। तो यहां श्रीमद् भागवत का ये जो मंत्र व्याख्या है, अंतिम जो कृष्ण तत्व है उसकी विवेचना की जा रही है। ये कृष्ण तत्व सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो न जानता हो। जानता ही नहीं, मानता है, मानता ही नहीं, प्यार करता है। अब वो प्यार कैसा करता है ये तो बाद में बताया जाएगा। करता है, मानता है। अस को जीव जंतु जग माही, रामायण में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है बात। ऐसा कौन जीव है, ऐसा कौन जंतु है, पशु है, कोई चाहे कुकर फुकर कीट पतंग कोई जीव हो, अमीबा से लेकर हाथी तक, जीव जंतु जग माही, संसार में कौन है जे ही रघुनाथ प्राण प्रिय नहीं, जिससे भगवान प्राणों से प्रिय न हो, प्राणों को प्रिय न हो। यही बात लोके नहीं सब विद्येत यो न राम अनुव्रता, राम अनुव्रता।
वाल्मीकि जी महाराज, ये तुलसीदास जिनके अवतार माने जाते हैं, महर्षि वाल्मीकि के अवतार तुलसीदास जी का ये प्रसंग आया है। प्रसंग तुलसीदास जी महाराज वाल्मीकि के अवतार थे, वो भी लिख गए, लोके नहीं सब विद्ये, संसार में ऐसा कोई नहीं, यो न राम अनुव्रता, जो भगवान का अनुव्रत न हो, भगवान का एक निष्ठ न हो। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद